नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के सीरीज में संविधान सभा के पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि कल हमने संविधान सभा से जितने भी डेट बन रहे थे उसको हमने देखा था। क्योंकि संविधान सभा से बहुत डेट ही पूछे जाते हैं कि किस डेट को क्या हुआ था। ठीक है, आज हम संविधान सभा के जो प्रारूप है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, संविधान सभा क्या है। संविधान सभा यानी संविधान निर्माण करने के लिए जब हमारे देश में संविधान की मांग उठने लगी, तब उसके बाद कैबिनेट मिशन हमारे देश में आया। कब आया था, हमने कल डेट बताया था 24 मार्च 1900 कब आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया। तो जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ था कि समिति का गठन हुआ था, जो कि अंतरिम सरकार हम लोग पढ़े थे। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को गठन हुआ। तो जब संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ तो उसका प्रारूप क्या था? देखिए, सबसे पहले तो पूछता है कि संविधान का शीर्षक क्या था। तो देखिए, संविधान जब हम लोग देखेंगे ना, तो संविधान का शीर्षक है यानी टाइटल है भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। और देखिए, ये भी पूछता है कि संविधान सभा जो बन रही थी ये तो उसका चुनाव चिन्ह क्या था। तो चिन्ह देखिए, VVI, इसका चिन्ह था हाथी। क्या था दोस्तों? हाथी छाप। क्या याद रखिएगा, हाथी। जैसे कि आज हम लोग के देश में कांग्रेस है और जैसे बहुत सारे पार्टियां हैं, तो उस समय जब इसका शुरुआत हुआ तो उस समय एक चिन्ह रखा गया था। क्या था? हाथी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारत के संविधान सभा का टाइटल जो शीर्षक है वो 393 आर्टिकल में दिखाया गया। ठीक है, किसमें? 393 आर्टिकल में। अब देखिए, संविधान के निर्माण जो हुआ था दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो वो आप समझ रहे हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कहाँ से जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1946 तक। आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्योंकि इसी दिन हमारा अंतिम रूप में से संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित हुआ। कहने का मतलब कि इसमें जो जो आवश्यकता थी ना, उसको उस अनुच्छेद को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद देखिए, जैसे कि कहीं आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको 15 मिलेगा, लेकिन मुख्यतः 16 अनुच्छेद याद रखिएगा कि 16 अनुच्छेद को उस दिन से ही लागू कर दिया। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और साथ में दोस्तों 1949 ईस्वी में भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ठीक है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। कब? 1949 ईस्वी में, जब हमारा संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत हुआ था। फिर दोस्तों देखिए, कौन कौन सा अनुच्छेद था? 5 था। जितने नागरिकता से संबंधित थे ना, देखिए 5, 6, 7, 8। ठीक है, और 9, 10 जो हमारा था, और 11 ये हमारा बाद में। क्योंकि 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि संविधान में जितने हैं ये दिए गए हैं, इनको क्या समाप्त करना, यानी नागरिकता को अल्पीकरण करना। ठीक है, तो वो हमारा होता है 9 में। फिर उसके बाद 11 पढ़िएगा कि 11 जो होता है वो हमारा संसद कानून बनाता है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 60, क्योंकि इसमें क्या था? राष्ट्रपति के शपथ है, तो राष्ट्रपति के शपथ वाला जो अनुच्छेद था उसको उसी दिन लागू कर दिएगा। इसके अलावा 324 जो हमारा चुनाव था, 324 जो हमारा चुनाव से संबंधित था, इसको लागू किया गया। क्योंकि आप पढ़िएगा कि चुनाव प्रक्रिया। फिर 380 में अस्थायी राष्ट्रपति, यानी जब तक कहा गया था कि हमारे देश में जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक हमारे देश में 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत ही क्या होगा, यहाँ पे संचालन किया जाएगा। तो ये यहाँ पे जब राष्ट्रपति, आप पढ़िएगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कब हुआ कि 13 मई 1952 ईस्वी को पहली बार हमारा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बैठक हुआ संसद के लिए। तो उस समय तक
सकता था, ये बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि ये 316 क्यों देता है, ये समझ लीजिए। 16 हमारा, आप बहुत बुक पढ़िएगा तो आपको 15 मिलेगा। 16 कहता है 394 जो अनुच्छेद है इसके तहत कि 26 नंबर, देखिए 394 समझना क्या है कि 16 क्यों हो रहा है। 394 आर्टिकल में कहा गया है कि संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होगा। ठीक है, और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 395 अनुच्छेद आप पढ़िएगा कि जो हम लोग लास्ट अनुच्छेद है 389 हम लोग पढ़ते हैं क्या, 389 इसमें सदस्य थे। तो 395 अनुच्छेद कहता है दोस्तों 1935 के अधिनियम से जो हमारा चल रहा था देश में शासन व्यवस्था, वहां पे 1947 ईस्वी के अधिनियम जो था, ये दोनों को क्या करना, 395 अनुच्छेद के तहत समाप्त कर देना, याद रखिएगा। खैर इतना नहीं पूछता है, लेकिन आप सबको बता दे रहे हैं कि ये वाली याद रखिएगा कि 16 अनुच्छेद, तो 16वां कौन सा है, 394। ठीक है, और 395 क्या कहा गया है कि 1935 के अधिनियम से जो हमारे देश में शासन चल रहा था उसको समाप्त करना, और 1947 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भी समाप्त करना, 395 कहता है। ठीक है, और इसी के तहत जब तक हमारे देश में संविधान लागू नहीं हो जाता, मतलब ये हम बता ही दिए 1935 वाला अधिनियम वाला। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि ये हमारा अब आता है, ये हमने 1949 वाला से देख लिए। अब उसके बाद 389 सदस्य, 389 सदस्य में 292 सदस्य हमारे जो होते थे क्या होते थे, निर्वाचित होते थे, 93 हमारा मनोनीत होते थे, और 4 चीफ कमिश्नर। कल भी बताए थे कि 292 निर्वाचित, 93 मनोनीत, 4 ये हमारा चीफ कमिश्नर है। ठीक है, यानी मुख्य आयुक्त क्षेत्र वाला। इसमें हम 4 बताए थे कि एक अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र था, फिर दिल्ली था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। 4 हमारा क्या था, चीफ कमिश्नरी था। उसके अलावा फिर 296 का हमारा चुनाव हुआ, जैसे कि जो कांग्रेस का और चुनाव होता है उसमें 296 कहने का मतलब, ये तो हमारे 93 मनोनीत है तो 292 या 496 हो जाएगा। तो इतना का चुनाव हुआ जिसमें 208 सीट कांग्रेस जीतता है, 73 मुस्लिम जीतता है, या 15 अन्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के कल हम बताए थे कि पहली बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बहुत पूछता है। जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूछता है कि प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये इसका देखिए वहाँ संस्कृत कॉलेज जो था कांग्रेस वाला, इसमें था कि दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ। देखिए हमारे दिल्ली में ही क्या है, दिल्ली में हमारे सारे कार्य संचालित होते हैं, तो दिल्ली में ही संविधान सभा होगा। उसके बाद हैदराबाद संविधान सभा, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये हालांकि संविधान के लागू भारत के स्वतंत्रता होने के बाद भी यह स्वतंत्र रहा था। उसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया। देखिए सांप्रदायिक आधार पर जो हमारे ये सीट है जो हमने देखा था 296, इसको सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया। सांप्रदायिक आधार हम लोग कब देखे थे, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार में आया था। ठीक है, इसमें 213 हमारा सामान्य थे और 79 मुस्लिमों का था और 4 सिख थे, यानी 4 इसमें समुदाय थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब देखिए एसटी हमारा जितना थे, यानी अनुसूचित जनजाति का 33 था। कितना था, अनुसूचित जनजाति का 33। ये याद रखिएगा, 389 में 292, 93, 4। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर और फिर ये सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया। ये वीडियो का पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो बातें लिखी गई है मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों कि इसमें 33 अनुसूचित जनजाति थे। उसके अलावा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो देखिए 15 जो सदस्य थे ना महिलाओं का, इसमें याद रखिएगा कि महिला सदस्यों में से 15 तो थे, लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ उसमें मात्र 9 महिलाएं ही भाग ली थी। कितना, 9 महिलाएं, बहुत अच्छा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब मुस्लिम महिला कौन थी, ठीक, अध्यक्ष नहीं, कौन थी, तो उसका नाम है बेगम रसूल, यानी बेगम एजार रसूल, BBI, क्योंकि बेगम एजार रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम इसलिए याद रखना है कि जब हमारे संविधान सभा का गठन होता शुरू से ही क्या कर रहा था लोग, ये जितने भी हमारा मुस्लिम लीग था
उसका बहिष्कार कर रहे थे कि हमें अलग से संविधान चाहिए, इसलिए मुस्लिम को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें 15 महिला में जैसे कि आप पढ़िएगा कि राजकुमारी अमृत कौर, जो कि बाद में हमारे स्वतंत्र होने के बाद सबसे ज्यादा दिन तक, मतलब सबसे ज्यादा कार्यकाल दिन तक संभालने वाली राजकुमारी अमृता कौर, जो क्या थी, स्वास्थ्य राजकुमारी अमृता कौर के बारे में देख लिया। उसके अलावा हमारा सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी के बाद हमारा कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी कौन थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू के बहन थी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों याद रखना है कि नौ औरतों को हम बता दें कि 9 महिलाएं शामिल थी। अब देखिए जब संविधान सभा बन रहा था तो इसमें 13 समितियां थी। कितनी समितियां थी, 13 समितियां। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी समितियां थी दोस्तों, 13 समितियां थी। तो 13 समितियां में याद रखिएगा कि किसने संभाला था। जब संविधान सभा हमारा चल रहा है, संविधान सभा चल रहा है तो हमारा क्या होगा, उसमें समिति आएंगे। तो समिति जब हमारा आएंगे तो कौन कौन से समिति आएंगे, देखिए सबसे पहला था हमारा संचालन समिति, यानी उसको संचालित करने के लिए कौन सी समिति बनी, संचालित करने के लिए कौन सी समिति बनी, किसने संभाला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संचालन समिति का कार्यभार संभाला गया, ठीक है, क्योंकि वही तो पहला हमारा अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो सीधी सी बात है संचालन समिति बनेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग संविधान निर्मात्री सभा भी कहते हैं। वही आगे प्रांतीय समिति, तो देखिए प्रांतीय समिति, प्रांत आपको किस प्रकार याद रखना, प्रांत में आप जाइए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, हमारे देश में जितने भी प्रांत थे ना, उनको एकत्रित, लगभग 552 प्रांत थे, उस सबको क्या किए, एकत्रित करके देश में मिलाए। मतलब देश ने भी देशी रियासत थे, जो हमारे छोटे छोटे प्रांत थे सबको, तो वही हमारे याद रखिएगा उस समय भी प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। उसके बाद दोस्तों संघ शक्ति समिति, तो देखिए संघ शक्ति समिति किस प्रकार याद रखना है, संघ में हमारा कौन सबसे प्रधान रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, तो संघ में हमारा प्रधानमंत्री रहता है। तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री उस समय कौन बने थे, पहली बार जवाहरलाल नेहरू, जिनको उसी समय से देखा जा रहा था कि ये प्रथम प्रधानमंत्री आगे कार्यभार संभाल सकते हैं, इसलिए उनको संघ की शक्ति दिया गया, किनको, जवाहरलाल नेहरू को। उसके अलावा दोस्तों संघ संविधान समिति, देखिए संघ शक्ति समिति, उसके बाद संघ संविधान समिति, संघ आ जाए तो सीधे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्य संचालन समिति, यानी कार्य जो हमारा संचालन समिति था, देखिए संचालन समिति का तो अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन कार्य संचालन समिति जो हमारे थे इसमें हमारा के.एम. मुंशी भी पदभार संभाले थे, ठीक है, कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी। उसके बाद दोस्तों झंडा समिति, देखिए झंडा समिति के बारे में लोगों को बहुत ये रहता है कि जे.बी. कृपलानी, कभी कभी कोई बोलता है कि राजेंद्र प्रसाद, लेकिन याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन था, राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद मूल अधिकार, तो देखिए मूल अधिकार को किस प्रकार याद रखना है कि जब हमारे देश में पहली बार मूल अधिकार की बात आया था, कब, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में, तो उस समय भी किसकी अध्यक्षता थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। तो वही जब वहां मूल अधिकार के लिए उन्होंने संभाला, तो उन्हीं को फिर जब संविधान सभा बनना स्टार्ट हुआ तो उन्हीं को क्या किया गया, मूल अधिकार समिति का क्या अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या किया गया, चुना गया। उसके बाद दोस्तों प्रारूप, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमिटी भी कहते हैं, चाहे पांडु लेखन कमिटी, बहुत पूछता है, कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी या पांडु लेखन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी किसने उसको संभाला था। तो याद रखिएगा किसने संभाला, हमारे देश ये कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद आता है दोस्तों परामर्श समिति, यानी परामर्श देने की समिति किसको बनाई गई थी, यानी परामर्श, तो ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही संभाला था, ठीक है इसमें। उसके बाद दोस्तों आता है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा हमारा H.C. मुखर्जी, किसका, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों का जो हमारा बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष कौन बने, H.C. मुखर्जी। उसके बाद दोस्तों आता है संविधान समीक्षा समिति, तो संविधान की समीक्षा के लिए, जांच के लिए कौन बने थे,
एन एम वेंकट चलैया। कौन बने थे? एन एम वेंकट चलैया। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा संसदीय। देखिए ये बहुत अच्छा, कहीं नहीं दिया होगा कि जो हमारा था क्या, संसदीय जो समितियां थी। देखिए जब हमारे देश में संविधान बढ़ा था तो उसमें दो चल रहा था, एक तो संचालन जिसमें संविधान समिति थे, उसके बाद हमारा संसद था। तो संसद भी उस पहले से कार्य कर रहा था। संसदीय संविधान जो था उसके लिए एक तो हमारा संविधान सभा के लिए कार्य चल रहा था, साथ में हमारा मान लीजिए कि कोई भी संविधान में किसी प्रकार का बहस है तो हमारा उसके लिए भी कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्योंकि आप पढ़िएगा कि प्रथम बार हमारा जब संविधान का गठन हुआ तो उसमें आप पढ़िएगा कि प्रथम बार जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। एक और बात आपको इसलिए ये चीज याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके दिमाग लगाइए कि अगर ऐसा रहता तो 1951 ईस्वी में ही हमारे तो संसद कब बना? 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आया। अगर 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आया तो फिर 1951 ईस्वी में ही क्यों हमारे जो संविधान था उसमें प्रथम संशोधन हो गया? ठीक है, जो हमारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया तो यही पर कार्य कर रहा था कौन? संसदीय संविधान समिति हमारा कार्य कर रहा था उस समय। ठीक है, उसके बाद अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जितने सदस्य थे ना उसका बहुत नाम पूछता है क्योंकि हम एक इसका ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव सेशन को देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि पांडुलेखन, प्रारूप या ड्राफ्टिंग एक ही होता है जिसको हम लोग जिसका अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए बी आर अम्बेडकर के बारे में आप जान लीजिए। बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव ना हालांकि सबसे पहले तब पूर्वी, क्योंकि आप मैप देखिएगा इंडिया का, तो इधर हमारा जो पश्चिम बंगाल चला जाता है, इधर का हमारा ये पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम में हमारा तो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश हमारा बना था ये पूर्वी पाकिस्तान इसका पुराना नाम था। तो इसी में जब इसका विभाजन हुआ कब? 14 अगस्त को हम लोग पढ़ेंगे कि विभाजन हो गया। तो ये हमारा जब विभाजन हुआ तो उस समय क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पश्चिम बंगाल, देखिए उसका देता है पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल से जब इनका चुनाव हुआ तो क्या हुआ कि ये मुस्लिम बहुल होने के कारण चला गया बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का भाग था। तो इनका जो हुआ कि क्योंकि वो वहां चला गया तो फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि अब तो बंटवारा हो गया। फिर आगे कहा गया कि भीमराव जो हमारे देश में जो के प्रारूप समिति के सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे, चाहे हमारे जो अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, सभी के द्वारा कहा गया कि नहीं भीमराव अंबेडकर का हम लोग को साथ बहुत जरूरी है। तो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा। कहाँ पे? मुंबई में एक व्यक्ति थे, वहां के पीएम थे पहले, जो कि देखिए जो मुख्यमंत्री थे ना उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जो वहां के पीएम थे बॉम्बे का, उनका नाम था क्या नाम था? बीजी खेर। क्या नाम था दोस्तों? बीजी खेर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या नाम था उनका? जयकर नाम था। एम.आर. जयकर नाम था। क्या नाम था दोस्तों? एम.आर. जयकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किनके स्थान पर इनका चुनाव हुआ था, तो उसका नाम था जयकर। उनके स्थान पर इनका चुनाव हुआ था। जयसुर कुंडला, वो जो सीट था जो हमने नाम बताया, इसका नाम क्या था? जयसुर कुंडला। इस सीट पर इन्होंने क्या हुआ कि चुनाव, तो वो तो चला गया पश्चिम बंगाल में, तो फिर इनका चुनाव क्या हुआ? सीट खाली हो गया। फिर इन्होंने बंबई से इनका चुनाव हुआ। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इनका कहाँ से हुआ? अगर ऑप्शन में देता है पश्चिम बंगाल, तो देखिए पश्चिम बंगाल, मुंबई, और उसके बाद और ऑप्शन दे देता है तो पश्चिम बंगाल से थोड़ा हुआ था, पूर्वी बंगाल से हुआ है। पश्चिम बंगाल से नहीं हुआ था, पूर्वी बंगाल से हुआ था। VVI। अगर पूर्वी बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो आप बॉम्बे मारिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका बॉम्बे से चुनाव फिर बाद में हुआ। फिर आगे ये तो अध्यक्ष थे, इनके अलावा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, टोटल सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे ए और 6 अन्य, और 6 अन्य का नाम याद रखना है। तो पहले याद रखिएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। इनके बारे में आप पढ़िएगा कि जो पाकिस्तान के लिए इनका जो पाकिस्तान हमारे जो अलग रहा उसके इनका मुख्य योगदान था। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ये जाने जाते हैं। पाकिस्तान नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, जम्मू कश्मीर के बारे में इनका जिक्र मिलेगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देखिए अयंगर अय्यर याद हो जाएगा। फिर कन्हैयालाल मलिक लाल
कल्याण मुंशी। तो के.एम. मुंशी तो याद ही रखना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस का पूर्वकालीन सदस्य थे। कांग्रेस का सदस्य तो और थे, लेकिन ये पहले से भी कांग्रेस का सदस्य थे, ठीक है। तो यही पूछता है कि कांग्रेस का सदस्य जो प्रारूप समिति का सदस्य बना था तो कौन था? कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी, ठीक है। अब उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, तो याद रखना सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला माधोरा। तो एन माधोरा के बारे में याद रखना है, ये तो हमको याद रखना है। पहले भीमराव अंबेडकर, फिर एन गोपाला स्वामी अयंगार, फिर उसके बाद आल्लादे के स्वामी अय्यर, फिर कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी, और चौथा है सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। उसके बाद एन माधोरा। तो देखिए एन माधोरा जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो इनके जगह पर मित्र आए, ठीक है, बी.एल. मित्र। तो याद कैसे रखना है? देखिए माधव किनका नाम है? और जो कृष्ण जी का नाम है यानी विष्णु जी का। अब विष्णु जी किसका मित्र बने? है? अर्जुन का। तो माधव मित्र अर्जुन का, दिमाग में रखिएगा ना, माधव मित्र अर्जुन का, ठीक है। उसके बाद डीपी खेतान के याद रखना है टीटी किस्माचारी। तो देखिए टीटी किस्माचारी कैसे याद रखना है? डीपीटी, हम लोग छिड़काव करते हैं खेतों में, डीपीटी का छिड़काव कीटनाशक के रूप में। तो इसी तरह याद रखना डीपीटीटी, डीपी खेतान, खेत में डीपी खेतान, हम लोग कहेंगे खेत में डीपीटी का छिड़काव करना है। तो डीपी खेतान टीटी किस्माचारी, ठीक है, याद हो जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों अब याद रखना है कि 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेटन योजना आया, ठीक है। इसी के तहत हमारे देश में क्या हुआ कि संविधान का मतलब हमारे देश का विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों कि जब विभाजन हुआ तब 324 सदस्य हमारे इसमें बचे थे, ठीक है। 324 सदस्य विभाजन के बाद बचे थे। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो इसमें 324 में से 235 प्रांत का, 89 देशी रियासत का, क्योंकि इसमें तो मुस्लिम आएंगे नहीं क्योंकि ये तो विभाजन हो गया। तो हमारे 324, पहले कितना था? 389। तो 389 में से 324 हमारा बच गए। कब? उसके बाद दोस्तों आता है विभाजन के बाद, जब हमारा विभाजन हुआ उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हमारा फिर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, यानी अब सब तो चले गए तो फिर उसका पुनर्गठन हुआ। तब पुनर्गठन हुआ तो इसमें दोस्तों ये 31 दिसंबर 1947 से लागू हो गया। तो इसमें 299 सदस्य थे। 3 तो पूछता है कि जब हमारे संविधान विभाजन के बाद जब पुनर्गठन हुआ तो उस समय कितने सदस्य थे? तो 299, ठीक है। अब पहले कौन थे? 389 और यहाँ पे 99, ये बहुत पूछता है, ये भी पूछता है। उसके बाद दोस्तों इसमें 229 हमारे क्या थे? 229 हमारा कांग्रेस थे और 70 अन्य थे, ठीक है, 70 अन्य थे। अब देखिए जब हमारा संविधान सभा जब बनने लगा तो उसमें 3 वाचन हुआ। वाचन पूछता है कि कितने वाचन हुआ? तो 3 वाचन हुआ। 3 वाचन में जैसे कि हमारा पूरा तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 114 दिन बहस हुआ था। इसका खर्च भी पूछता नहीं है खर्च का भी, लेकिन दिया गया है बुक में कि कितना खर्च लगा था। 114 दिन बहस, और इसमें 3 हमारे वाचन हुआ था। पहले 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा वाचन कौन सा हुआ था? तो दूसरा वाचन, सबसे ज्यादा दिन तक दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जो कि हमारा 26 नवंबर को तो हमने अभी कितना बार पढ़ लिया, अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित वाला बात। इसके बाद जब हमारा 26 नवंबर को हमारा जब लागू हुआ तो इसमें मात्र 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कितने? ये भी पूछता है कि विभाजन के बाद हमारा 324 बचे। 324 जब पुनर्गठन हुआ था 299 सदस्य हुए, और 299 के बाद पूछता है कि जब हमारा पारित हो गया तो उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज इतना अच्छा है कि आप सभी इसको एक बार ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। क्या है कि जब संविधान सभा बन रहा था तो इसमें संविधान सभा बनने के लिए बहुत सारे आलोचनाएं हुई, ठीक है, आलोचनाएं हुए। तो आलोचना हुआ तो बहुत व्यक्तियों ने बहुत कुछ कहा, ठीक है। किसने क्या कहा इसके बारे में हम देखेंगे। आप सभी ये आप लोग को हम आशा करती हूँ कि ठीक ही बनता है, हम लोग को तो पढ़ना है। अब देखिए आलोचना में पहला हमारे व्यक्ति आते हैं दोस्तों, उनका नाम था चर्चिल। चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने कहा कि जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक हुआ था, चर्चिल का कथन था कि एक ऐसे विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है।
क्यों? क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, यानी प्रथम जो बैठक हुआ ना उसमें मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया। ठीक है, हालांकि बाद में मुस्लिम लीग का सदस्य हम लोग पढ़ेंगे कि 5 सदस्य बाद में आकर जुड़े। ठीक है, बाद में आकर जुड़े। के बारे में एक व्यक्ति थे, वो उसने कहा था कि जॉन ऑस्टिन, जिसको हम लोग गॉड जी ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉड ऑस्टिन इनका पूरा नाम है, तो जी ऑस्टिन, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की आधारशिला, यानी भारतीय संविधान की आधारशिला नामक इनका एक बुक है। कौन सा? भारतीय संविधान का आधारशिला। इस बुक में इन्होंने बताया और इन्होंने कहा भी कि कांग्रेस संविधान सभा थी और संविधान सभा कांग्रेस थी। ठीक है, यानी संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस संविधान। ठीक है, ये इनका किनका आलोचना है? जी ऑस्टिन का। हालांकि इनको बाद में पद्म श्री भी पुरस्कार मिला है, इतने बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने संविधान के बारे में आलोचना किया था। पहला दुल्हन वाला, दूसरा का हम लोग ऑस्टिन वाला। ऑस्टिन ने ही एक और बात कहा था कि संप्रभु संस्था नहीं थे, यानी संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं था। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा गया था कि संविधान सभा में जितने सदस्य थे ना उनको जनता द्वारा चुनकर नहीं भेजा गया था, वो क्योंकि वहां पे हम जनता अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ था, क्योंकि इन लोगों के चुनाव कौन किया था? इन लोगों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें यह संप्रभु संस्था नहीं है, क्योंकि इसमें जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला आता है कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो इनको जब राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, इसके संविधान सभा के बारे में इनकी आलोचना था कि देखिए संविधान में हमने बहुत कार्य किए, लेकिन हमने एक जो कार्य किया 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन करके इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो चुने, यह मेरा महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि उनको यह दक्ष पायलट की संज्ञा दिया। दक्ष पायलट यानी एक जैसे कि उड़ान भरने के लिए किसी विमान को एक बहुत अच्छे पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माण के लिए एक दक्ष आदमी की बहुत आवश्यकता थी। ठीक है, तो इन्होंने इनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनको हम लोग आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। अगला दोस्तों है हमारे केबी राव जी ने कहा कि संविधान सभा जनक, मतलब केबी राव जी ने बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा कि संविधान सभा का जनक ही नहीं है बी.आर. अम्बेडकर जी, लेकिन जननी ने भी है। यानी कहने का मतलब कि जनक मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसकी जननी भी है। किसने कहा? केबी राव जी ने द्वारा कहा। यानी हम लोग कितने आलोचनाएं देखे, एक तो पहला ये दुल्हन वाला जब पहली बार बैठक हुआ, दूसरा का हम लोग देखा था कि जी ऑस्टिन वाला, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस संविधान। ठीक है, अगला संप्रभु संस्था नहीं है, ये भी जी ऑस्टिन ने ही कहा था। उसके बाद दक्ष पायलट की संज्ञा बी.आर. अम्बेडकर जी को किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, यानी संविधान सभा के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम देख लिए, एक और देख लीजिए कि हमारे जो संविधान सभा बना उसमें 13 समितियां थी, लेकिन उसमें दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि कहीं कहीं आपको 11 देगा, तो 12 किसको देखते हैं? पहले तो 11 अधिवेशन हुआ था, लेकिन 12वां अधिवेशन गिना जाता है जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को पहली बार जब हमारा मतलब अंतिम जब बैठक हुआ संविधान सभा को, क्योंकि संविधान क्या अंगीकृत किया गया, लेकिन फिर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को पहली बार जब बैठक हुआ, तो इसमें जो हम लोग देखे थे क्या कि जन गण मन, फिर उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो फिर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, तो यही जो हमारा 12वां समिति इसमें जोड़ा जाता है, यानी 13 हमारा समितियां थी और 12 अधिवेशन था। ठीक है, 13 समिति 12 अधिवेशन। दोस्त अब देखिए संविधान सभा के बारे में हमने ये देख लिया। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा, क्योंकि